वाक्य भेद रचना के आधार पर। बच्चों, आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। मुंबई जाकर उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। वह मुंबई गया और उसने वहां जाकर नया व्यापार शुरू किया। जब वह मुंबई गया तब उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। जरा सोचिए, उपर्युक्त वाक्यों से क्या पता चलता है? उपर्युक्त वाक्यों से यह पता चलता है कि तीनों वाक्यों के अर्थ में समानता है, पर वे अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त वाक्यों की रचना में भेद है। ध्यान रहे कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे ऊपर का ही पहला उदाहरण देखिए, मुंबई जाकर उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। मुख्य क्रिया किया, एक उद्देश्य यानी कर्ता उसने, और उदाहरण क, अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया। ख, विद्यार्थी कहानी सुन रहे हैं। उपर्युक्त सभी वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया है। अध्यापक जी, विद्यार्थी, ये शब्द उद्देश्य यानी कर्ता हैं तथा ने पाठ पढ़ाया, कहानी सुन रहे हैं, ये विधेय हैं। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को योजक द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे ऊपर का ही दूसरा उदाहरण देखिए, वह मुंबई गया और उसने वहां जाकर नया व्यापार शुरू किया। अन्य उदाहरण क, छुट्टियों में मेरा भाई मैसूर जा रहा है और मैं मुंबई जा रही हूँ। ख, आज मेरे भाई का जन्मदिन है इसलिए घर में पार्टी है। उपर्युक्त वाक्यों को और इसलिए इन योजक शब्दों से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। यदि इन योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में 2-2 स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजक शब्दों से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य योजक शब्दों से प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए कि, जैसे वैसे तथा जो तो, जब तब के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब वह मुंबई गया तब उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। अन्य उदाहरण क, जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। ख, जो हमें आज बाजार में मिला था वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। इस प्रकार हमने रचना के भेदों के बारे में विशेष जानकारी हासिल की। अर्थ के आधार पर बच्चों, आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई नहीं की। क्या मैंने पढ़ाई नहीं की? तुम पढ़ाई करो। शाबाश, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। आपने उपर्युक्त वाक्यों को ठीक से सुना होगा। एक ही वाक्य है लेकिन अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं वाक्य में क्रिया हो रही है या क्रिया न होने का भाव प्रकट हो रहा है, या फिर कहीं क्रिया से आज्ञा प्रकट हो रही है, या फिर वाक्य से प्रशंसा का भाव प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन हुआ है। ध्यान रहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं: विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। विधानार्थक वाक्य,
जिस वाक्य से क्रिया के करने या होने की सूचना प्राप्त होती है वह वाक्य विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे वर्षा हो रही है, उपर्युक्त वाक्य में वर्षा के होने की सूचना प्राप्त हो रही है, अतः यह विधानार्थक वाक्य है। वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है वह वाक्य निषेधार्थक वाक्य होता है। जैसे मैंने शीशा नहीं तोड़ा, उपर्युक्त वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, अतः यह निषेधार्थक वाक्य है। वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम्हें भूख लगी है, उपर्युक्त वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य है। वाक्य का चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या निवेदन व्यक्त होता है वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम बैठ जाओ, उपर्युक्त वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट होता है, अतः यह आज्ञार्थक वाक्य है। वाक्य का पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं वह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, उपर्युक्त वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, अतः यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाक्य का अंतिम प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह का बोध होता है वह वाक्य संदेह सूचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज दादाजी टहलने जाएंगे, उपर्युक्त वाक्य में संदेह का भाव प्रकट होता है, अतः यह संदेह सूचक वाक्य है। इस प्रकार हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों के बारे में विशेष जानकारी हासिल की।